आज हम एक अहम बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे में चल रहा है, और वो क्या है? वो है फल आने से पहले दरख्तों को बेचना। हमारे माशरे में दरख्त में फल आया भी नहीं है और दरख्तों को बेचा जा रहा है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि फ़ल आने से पहले दरख्तों को, फ़ल आने से पहले जब तक कि फ़ल मज़बूत न हो जाए, पक न जाए, उससे पहले मना है। नहीं आप बेच सकते हैं और नहीं आप ख़रीद सकते हैं। इसी के सिलसिले में मैं आपके सामने कुरान व हदीस से बात करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किन किन हदीसों में मौजूद है कि फ़ल आने से पहले दरख्तों को बेचना और ख़रीदना मना है। अबू दाऊद में है जिल्द 2 ख़रीद व फ़रोख्त के चैप्टर में कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लों को पकने से पहले, ज़ाहिर होने से पहले बेचने से मना फरमाया है, और ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों को मना किया है। नहीं आप ख़रीद सकते हैं और नहीं आप बेच सकते हैं। और सही बुखारी में है ख़रीद व फ़रोख्त के चैप्टर में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लों को पकने से, पुख्ता होने से पहले बेचने से मना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानियत है बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों पर। और ये हदीस सही मुस्लिम में है ख़रीद व फ़रोख्त के चैप्टर में, तिरमिज़ी में है ख़रीद व फ़रोख्त के चैप्टर में, सुनन निसाई में है ख़रीद व फ़रोख्त के चैप्टर में, इब्न माजा में है तिजारत के चैप्टर में, मौता इमाम मालिक में है ख़रीद व फ़रोख्त के चैप्टर में, मुस्नद अहमद में है और सुनन दारमी में है ख़रीद व फ़रोख्त के चैप्टर में। और आज अफसोस की बात तो ये है कि पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं। जब हदीस में है कि फ़ल को आने से पहले, ज़ाहिर होने से पहले, पकने से पहले मना है, फिर भी बेचे जा रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि आज जिसके अंदर कुरान व हदीस का इल्म है वो ये काम कर रहे हैं, फलों को बेचे जा रहे हैं। फल को पकने से पहले, ज़ाहिर होने से पहले, मजबूत होने से पहले बेचना मना है, और ख़रीदने वाले नहीं ख़रीद सकते हैं और बेचने वाले नहीं बेच सकते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैंने एक आदमी को पूछा था कि भाई आप ये जो दरख्त बेचे जा रहे हैं, फल आया भी नहीं है और आप 2 महीने पहले बेच रहे हैं। उसने कहा कि भाई आप जो मुझे बोल रहे हैं ना, वो जो आलिम है, आलिम साहब है, उसने तो मेरे से 6 महीने पहले बेच चुका है दरख्त, फल आने से पहले। चाहे वो कोई भी दरख्त हो, चाहे खजूर का हो, चाहे आम का हो, चाहे लीची का हो। तो उसने कहा कि उसका जो आम का दरख्त है वो 6 महीने पहले बेच चुका है, और वो आलिम है और उसको इस चीज़ का जानकारी है, मालूम है, इल्म है कि फ़ल आने से पहले बेचना मना है, फिर भी उसने बेच दिया। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि इन सब का ज़िम्मेदार आलिम है। जब आलिम पर ये काम करेंगे तो फिर जिसके अंदर कुरान व हदीस का इल्म नहीं है वो ये तो काम करेंगे, फिर इससे ज़्यादा करेंगे। फिर आप उसको टोक नहीं सकते हो ना। जब आप उसको टोकोगे नहीं भाई ये बेचना गलत है, इस तरह का तिजारत करना गलत है, तो वो डायरेक्ट बोलेगा आपको ना, भाई हम तो आलिम भी नहीं है, नहीं हाफिज़ है, हमारे पास उतना इल्म भी नहीं है। लेकिन उसके पास इल्म के बावजूद, इल्म होते हुए ये जो काम कर रहे हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं? इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका डायरेक्ट ज़िम्मेदार आलिम है। जब पढ़े लिखे लोग मिंबर से बयान नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, सिर्फ मिंबर चढ़ेंगे, खुतबा देंगे और किस्से कहानी सुनाएंगे, तो कब सुधरेंगे हमारे माशरे? मिंबर पर चढ़ेंगे और कहानियाँ शुरू, ये बुज़ुर्ग फ़लाँ बाब है, फ़लाँ पीर, फ़लाँ मुरीद। मिंबर पर चढ़ कर यही बोलते हैं ना। जो कुरान व हदीस में है वो बताने से डरते हैं। मालूम नहीं किस बात से डरते हैं ये लोग। भाई जो कुरान व हदीस में वो
बताने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, खुद अमल करो। मिंबर पर चढ़ेंगे, बस शुरू हो गया, फलाना बाब है, फलाना बुजुर्ग, फलाना पीर, फलाना मुरीद। इसीलिए हदीस में है, और ये बात खूब अच्छी तरह याद रखना, कि फल आने से पहले बेचना और ख़रीदना मना है। मैंने जो आपको जो हदीस बताया हूँ, सही मुस्लिम में, तिरमिज़ी, मुस्लिम निसाई में, इब्न माजा में, ये मैं आपको एक इशारा बताऊँ कि इन हदीसों में ये मौजूद है कि इस तरह का ख़रीदना बेचना मना है। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखो कि फ़ल आने से पहले ख़रीदना और बेचना मना है। और इस्लाम में मुसलमानों को जिस चीज़ से रोका गया है, उसमें मुसलमानों की बेहतरी के लिए ही रोका गया है। क्योंकि एक आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि बेचने वालों ने आम का दरख्त बेच दिया 1 लाख में, और ख़रीदने वालों ने ख़रीद लिया, और आम आया ही नहीं। अब जिसने ख़रीदा है वो तो बोलेगा, भाई इस बार तो आम कम आया है, कुछ पैसे कम लो। और अगर ज़्यादा आम आ गए तो जिसने बेचा है वो बोलेगा, भाई आम ज़्यादा है, कुछ हमें भी दो। तो इसमें क्या होता है, लड़ाई होता है। तो इस्लाम में मुसलमानों को जिस चीज़ से रोका गया है, उसमें मुसलमानों के भलाई ही के लिए रोका गया है, अच्छाई के लिए रोका गया है। तो ये बात खूब अच्छी तरह याद रखना कि फल आने से पहले दरख्तों को बेचना, कोई भी दरख्त, किसी भी तरह का दरख्त हो, चाहे खजूर का हो, चाहे आम का हो, चाहे लीची का हो, चाहे जामुन का हो, या कोई भी दरख्त हो, फल आने से पहले बेचना, ख़रीदना सब मना है।